मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी के छात्रों को किया प्रेरित, कहा जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र के नेता बने। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल, आम जनता के लिए लॉन्च किया 1064 वेब ऐप। हरक सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट कॉर्बेट टाइगर सफारी अधर में फॉरेस्ट अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरना तय, मामले ने पकड़ा तूल। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई काफी कमी, कोरोना के 4 नए मामले, 9 मरीज भी हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट, आज से 4 दिन पहाड़ भी तपेंगे, बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का खतरा बढ़ा। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग भी विकराल, अब तक कुल 272 स्थानों पर धधके जंगल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज पूरे देश में नवरात्र की अष्टमी की धूम मची हुई है और नवरात्र की अष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना होती है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की भी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। आस्था और विश्वास के साथ भक्त माता के पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देहरादून से भी खबर आ रही है कि सीएम धामी आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 10:40 तक सीएम आवास पर निपटाएंगे शासकीय कार्य। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जीएमएस रोड स्थित एक निजी होटल के लिए रवाना होंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही 11 बजे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित भी होंगे। 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान भी करेंगे और सीएम धामी के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 10:40 पर सीएम आवास पर अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और इसके बाद वो जीएमएस रोड स्थित एक निजी होटल के लिए वो रवाना भी होंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज शासकीय कार्यों को पुष्कर सिंह धामी अपने निपटाएंगे और इसके बाद वो जीएमएस रोड के लिए रवाना होंगे और सीएम आवास पर ही वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। 10:40 पर वो शासकीय जो कार्य है उनके उसको निपटाएंगे और इसके बाद जीएमएस रोड स्थित के लिए वो रवाना होंगे और 11 बजे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए भी प्रस्थान करेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी के जो आज कार्यक्रम है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और क्या क्या आज उनके कार्यक्रम में अहम होने वाला है इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। जीएमएस होटल स्थित निजी होटल के लिए वो रवाना होंगे। तो जीएमएस रोड स्थित एक जो निजी होटल है उसके लिए पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीएम आवास पर अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। 10:40 का समय है जब वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद जीएमएस रोड स्थित निजी होटल के लिए भी रवाना होंगे। कुछ अहम कार्य हैं जिनको वो निपटाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में बता रहे हैं आपको, देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए भी प्रस्थान करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, आज क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में? वंदना, मैं आज बता दूं कि अब जो है फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास में जो शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। अभी 10:40 के बाद वो शासकीय कार्य निपटाने के बाद एक निजी होटल में जो जीएमएस रोड देहरादून में स्थित है वहां पर जाएंगे और सीधा पर्यटन एवं अतिथि सम्मेलन 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है पर्यटन विभाग की तरफ से, उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और जो वहां पर जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जो सम्मेलन होने वाला है, उसमें पर्यटन
मंत्री सतपाल महाराज और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे वो धर्मपुर विधायक विनोद चमोली। के बाद इस कार्यक्रम में लगभग 1 से सवा घंटे जो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे और पर्यटन के जो तमाम जो क्षेत्र हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसको लेकर कहीं ना कहीं सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। और लगभग 12 बजे के करीब जो है इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री फिर से शासकीय कार्य निपटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और वहां पर लगभग देर शाम तक वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो शासकीय कार्य हैं उसको निपटाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ज्यादा व्यस्तम कार्यक्रम है, क्योंकि अगर देखा जाए शासकीय कार्य निपटाने में कहीं ना कहीं जो आवास में उनके पास जो अधिकारी जो मिलने जुलने आते हैं उनको लगातार जो है निर्देश देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। तो आज जो कार्यक्रम उनका रहने वाला है, फिलहाल जो बाहरी कार्यक्रम अगर की बात करें तो पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन 2022 के जो आयोजन है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें सम्मिलित होंगे और बाकी काम जो शासकीय कार्य निपटाएंगे। जी दानिश, चार धाम यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं, तो क्या इस सम्मेलन में इन विषयों को भी रखा जाएगा, इन विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, चार धाम यात्रा पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि चार धाम यात्रा साल के बाद क्योंकि कोरोना के टाइम जो यात्रा थी वो कहीं ना कहीं बाधित रही थी, जो कोई ना कहीं परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पर्यटन विभाग हो या फिर चार धाम यात्रा समिति हो, तो तमाम जो सरकारें हो, प्रशासन हो, सभी ने तैयारियां कर ली। और आज जो पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि चार धाम यात्रा पर्यटन से भी जुड़ी हुई एक यात्रा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और तमाम जो ये आज मैं बता रहा हूं जो ये कार्यक्रम होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, उसमें होम स्टे और अन्य चीजों पर बनी एक फिल्म और एक गाने का भी यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आज जो ये चारधाम यात्रा को लेकर या फिर अन्य पर्यटन को लेकर कहीं ना कहीं आज एक बड़ी बैठक ये होने जा रही है। जी दानिश, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि चारधाम यात्रा की बात हो रही, तो अभी तक किस तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं? ऋषि मैं वंदना, मैं आपको बता दूं, माफी चाहूंगा वंदना, मैं आपको बता दूं कि जो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है। मुख्य सचिव ने कल या परसों अभी फिलहाल जो बीते हुए कल हैं उसमें बैठक ली और तमाम जो अधिकारी उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह से इस वक्त जो है चारधाम यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसको लेकर कहीं किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, किसी भी तरह का कोई, क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना का वक्त था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मरीजों के जो मरीज जो बढ़ते हुए देखते हुए तो ये सारी यात्रा को कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो ग्राफ है वो गिर चुका है और जो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो 10 या 15 मरीज इस वक्त उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार जो है चारधाम यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि प्रशासन हो या फिर सरकार। दानिश, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना की बात हुई, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कोरोना की कितनी विकट स्थिति थी उत्तराखंड में भी, तो इस बार हालांकि कोरोना के आंकड़े जो है वो बेहद कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती, तो इस तरह से ढिलाई ना बरती जाए इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही? बिल्कुल, जो हैंड सैनिटाइजर हैं या फिर मास्क हैं या सभी को कोविड लाइन की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है सभी को। हालांकि जो मरीज हैं वो कम आ रहे हैं क्योंकि दिक्कतें कम हैं कोरोना को देखते हुए, लेकिन जो कोविड गाइडलाइन है उसके अनुसार मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर और अन्य चीजें जो कोविड से बचाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और पर्यटन प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है, क्योंकि ये नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लहर है वो लगातार जो बाद में 2 लहरें आई फिर तीसरी आई, तो कहीं ना कहीं जो कोविड की जो लहर है उसको देखते हुए कि बाद में और ये लहर ना आ जाए, तो उसको लेकर जो है जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी दानिश, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि पिछली जो जिस तरह की स्थिति हम सभी ने देखी वैसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए पहले से ही व्यवस्थित होना पड़ेगा। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहाँ पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे और इसके साथ ही जीएमएस रोड स्थित अपने निजी होटल में वो निजी कार्यों को भी निपटाएंगे और इसके साथ ही कई सारे वो कार्यक्रम है जिनको निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी, और कई सारी अहम जानकारी है जो हमारे संवाददाता दानिश हमको दे रहे थे। और कोरोना की जैसी जो विकट स्थिति बनी हुई थी वैसी दोबारा ना बने, इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो देहरादून में चारधाम की यात्रा भी की शुरुआत भी होने वाली है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, तो इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है।
तो 11 बजे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित भी होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए भी प्रस्थान करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई सारे कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी के जो आज वो निपटाएंगे और शासकीय कार्यों के साथ कई सारे कार्यक्रम है जिनको वो निपटाएंगे और पर्यटन से संबंधित सम्मेलन में भी प्रतिभाग करने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो बात करेंगे या देवी सर्वभूतेषु। आज पूरे देश में अष्टमी पर्व की धूम मची हुई है। आज नवरात्र की अष्टमी है और पूरे देश में धूमधाम से माता के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। महागौरी का दिन है आज, तो महागौरी का दिन है आज, अष्टमी का दिन है और नवरात्र के इस अवसर पर अष्टमी पर महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि महागौरी माता शांति और उज्जवल भविष्य की प्रतीक मानी जाती है। हालांकि कई सारी मनोकामना, बहुत सारी आस्थाएं जो जुड़ी होती हैं वो आस्था की प्रतीक मानी जाती है महागौरी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरा देश आज अष्टमी का पर्व मना रहा है। नवरात्र की इस अष्टमी पर्व में सभी जगह धूम मची हुई है और आस्था और विश्वास के साथ माता के दरबार में श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामना, अपनी अपनी आस्था के साथ वो पहुंच रहे हैं माता के दरबार में। श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दरबार में लगी हुई है और नवरात्र की अष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद नवरात्र की नवमी में माता सिद्धदात्री की पूजा होती है। सर्व सिद्ध की प्राप्ति होने के लिए माता सिद्धदात्री की पूजा 9वें दिन होती है। महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है माता के दरबार में। पूरी आस्था और विश्वास के साथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और भक्तगण और सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी मंदिरों में पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो मंदिरों में पिछली बार कोरोना के काल में देखा कि मंदिरों में भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नहीं जा सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे 2 साल बाद अब मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है। जर्जर हालात में जिला पंचायत का गंगनानी गेस्ट हाउस पड़ा हुआ है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं और अस्तित्व में अभी तक नहीं आया है गेस्ट हाउस, जबकि 2019 में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया है। और जर्जर हालात में 23 लाख की लागत से गेस्ट हाउस को बनाया गया था, लेकिन अभी भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। 2019 से अभी तक एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और 2019 से आज तक लटका पड़ा है गेस्ट हाउस में ताला। तो ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर जर्जर हालत है जिला पंचायत के गंगनानी गेस्ट हाउस की, अभी तक जो कि अस्तित्व में नहीं आया। इसका निर्माण 2019 में कराया गया था और निर्माण के बाद ही ताला लटका हुआ है और जर्जर हालत में, यानी कि उसकी जो स्थिति है बेहद ही जर्जर हालत में है। और 23 लाख की लागत से गेस्ट हाउस का निर्माण भी कराया गया था। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जर्जर हालत में गेस्ट हाउस पड़ा हुआ है। शासन और प्रशासन की अभी तक इस पर नजर नहीं पड़ी है और इसकी कंडीशन बेहद ही खराब है। अभी तक 2019 के बाद से अभी तक इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अहम जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि उत्तरकाशी से कि अभी तक जो गेस्ट हाउस बनाया गया था 2019 में, अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी कंडीशन, जो स्थिति है, बेहद ही जर्जर हालत में है। और 2019 में इसका निर्माण कराया गया था, यानी कि 3 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही है। ताला भी लटका हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विधायक और पत्रकार उमेश कुमार एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और राजधानी देहरादून में एक निजी बैंक्वेट हॉल के कार्यक्रम में उमेश कुमार नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने नई पार्टी को लेकर कहा है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर
कोई भी अपनी नई पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जनता तय करती है कि कौन उनका नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को अपने विचार और मत के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है। वो अपने पसंद की पार्टी बना सकते हैं, उसे चला सकते हैं। असली मालिक लोकतंत्र में जनता है। जनता जिसे पसंद करती है वो आगे बढ़ता है और जनता जिसे पसंद नहीं करती वो पीछे रह जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है, अगर वो समझता है कि वो अपना कोई दल विशेष निर्माण करके देश प्रदेश की जनता की ज्यादा सेवा कर सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21 विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। बेशक अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलकों में उनके कैंट सीट से चुनाव लड़ने की संभावना से जुड़ी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसके लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना ही है। करीब 6 विधायक अभी तक उनके लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान भी कर चुके हैं। सीएम धामी को उपचुनाव के लिए ऐसी विधानसभा सीट की तलाश है। भटजी से निवेदन करूंगा, अपने यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदित्य भाई साहब, महानगर भी मेरे लिए लोकल जैसा है और आपको सच बताऊं तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहां। खबर नैनीताल से है, जहां पर्यटक सीजन में भारी मात्रा में पर्यटक को आवाजाही चलती रहती है और जिसके चलते पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसके मद्देनजर पुलिस उप महानिदेशक कुमाऊं परिषद द्वारा पर्यटकों को पार्किंग से संबंधित बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु QR कोड सिस्टम का उद्घाटन तल्लीताल स्थित टोल टैक्स बूथ पर स्थापित कर लिया गया है और जिसमें लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से QR कोड को इस्तेमाल करना है। क्या है कि जो डेली रोजाना हमारे यहाँ 1000-2000 गाड़ियां नैनीताल में जो है यहाँ आती है बाहरी राज्यों से, तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल, तो कई बार पर्यटक जो है रोड पे घूमते हैं, उससे भी जाम लगता है रोड पे, क्योंकि वो खोजते हैं पार्किंग कहाँ जाना है। तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुंच जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा जहां वहां, बिल्कुल ये 6 पार्किंग स्थल में हम जहां बताएंगे वहां पहुंच जाएगा। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केसरपुरा के 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीण कई बार जल संस्थान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुका है, मगर अब तक मामला सिफर ही निकला। ग्राम सभा अमोठा और केसरपुरा के हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत पेयजल लाइन खींची गई थी, जिसमें टैंक के जरिए पानी एकत्र कर लोगों के घरों में पानी भेजा जाना था, मगर बरसात के कारण पानी का टैंक फूट गया, जिससे गांवों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता EPC गौतम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द नए टैंक की व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदार फिर काम को करेगा और जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पानी की किल्लतें हो रही है। पानी देखिए जगह जगहों पर ये टूट रखा है, तो ये कार्य क्या? ये अमोठा केसरपुर का जो स्रोत पर जो बरसात में पत्थर आने का टूटा हुआ था, उसके लिए जो है हम जो है लेबर लगा करके 1 हफ्ते के अंदर इसको काम शुरू करा देंगे।
ये भी हमारे संज्ञान में बाद में ही आया, इस वजह से इसमें विलम्ब हुआ है काम कराने में। हालांकि अस्थायी रूप से तो पानी जा रहा है, लेकिन कम मात्रा में जा रहा पानी। इसको 1 हफ्ते के अंदर आप शुरू करा करके। ने जो काम किया है बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। वहाँ पे BFG टैंकी नहीं बनी है, BFG उन्होंने बनाई है, वो नदी आते हुए पूरी बह गई है, ठीक है। और घर घर योजना दे रखी है इन्होंने, तो कोई पानी नहीं आ रहा, हमें कोई मतलब वो नहीं मिल रहा, पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बेमतलब का हमारे लिए ड्रामा हो रखा है। हम कई दिनों से यहाँ पे हफ्ते भर से पानी के लिए परेशान हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा कटुली का प्रधानपति हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा की लाइन दूसरी ग्राम सभा में क्यों दी गई है। सबसे पहले मुख्य कारण मेरा ये है कि उस ठेकेदार ने मिलके दूसरी ग्राम सभा में क्यों इस लाइन को वो किया है, किसी के दबाव में क्या है, क्या किया है। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया सर, 1 हफ्ते से लोग यहाँ, हम प्रधान जी और देखिए रहो आप सबके सब परेशान हो रखे हैं। और वो ठेकेदार जी को हम 2-3 बार फोन भी कर चुके हैं, पर इस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। और साथ ही में हम ये आप देख ही रहोगे कि कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर टंकी में जा रहे हैं, तो हफ्ते भर से लोग परेशान हो रखे हैं। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि काम स्वयं आए, काम करे। हम यही चाहते हैं कि काम हो, सबके लिए, सबके हित में काम हो। पर उन्होंने देख के तो लग नहीं रहा कि वो काम करेंगे ऐसा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रानीखेत से है, जहां गर्मियों में वनाग्नि को रोकने के लिए जहां वन विभाग ने कमर कस ली है, तो वहीं छावनी के जंगलों में आग को लेकर कैंट फॉरेस्ट भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगभग 1665 हेक्टेयर में फैले छावनी क्षेत्र के जंगलों में भी आग का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर छावनी के वन विभाग ने 25 अस्थायी फायर वॉचरों की तैनाती कर दी है। जंगलों को वनाग्नि से बचाने के लिए कैंट फॉरेस्ट के कर्मचारियों और फायर वॉचरों के द्वारा रास्तों व सड़कों से सूखे पत्तों को हटाया भी जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि इन सीजनों में खासकर गर्मी के सीजन में प्रायः वनाग्नि की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कई जगहों पे। तो इसके लिए इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए कैंट प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए हम लोगों ने 1 अप्रैल से लगभग 25 अस्थायी वन अग्निरक्षकों की भी नियुक्ति की हुई है, जो कि सीजन के लिए ही होते हैं। तो उनके द्वारा जिन जिन जगहों पे इस तरह की संभावना ज़्यादा है, लोगों को अवेयर करना भी, खासकर जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको अवेयर भी करना होता है कि हाँ, किसी भी तरह से कोई बीड़ी सिगरेट या इत्यादि चीज़ों को जला के न छोड़ें। साथ ही साथ ये होता है कि जो भी हमारे जो राज्य का वन क्षेत्र है और जो कैंट का वन क्षेत्र है, उसकी जो बॉर्डर है, उसकी सफाई, इन चीज़ों को भी किया जाता है, ताकि अगर उनके क्षेत्र में वन की घटनाएं हो, अगर अग्नि किसी तरह की घटना हो तो हमारे क्षेत्र में ना है, और हमारे क्षेत्र में होती है तो उनकी तरह ना हो। खबर देहरादून से है, जहां गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में गढ़वाल मंडल की बैठक आयोजित की गई। वहीं कुमाऊं में कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस इन बैठकों द्वारा सदस्यता अभियान चला रही है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को पूरा करने और आगामी संगठन चुनाव की रूपरेखा पर जय शंकर पाठक सह चुनाव अधिकारी मनोज भारद्वाज सह चुनाव अधिकारी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक आहूत की, जिसके बाद पार्टी में मंथन होगा। इसका अपना संविधान है, अपना पार्टी का वो है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अनुसार 16 सितंबर 2021 से ही हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है। इसके तहत हम बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर चयन कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के दौरान ही क्रियाशील सदस्य चुने जाएंगे हर बूथ से। वो क्रियाशील सदस्य जो हैं ब्लॉक अध्यक्षों का चयन करेंगे। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों का चयन होगा, डेलीगेट्स का चयन होगा, उसके बाद पीसीसी मेंबर्स का होगा
अगले चरण में एआईसीसी सदस्यों का और प्रदेश अध्यक्ष का होगा और अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख रखी गई थी, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में क्योंकि विधानसभा चुनाव के होने से कुछ अवरोध, उसके अलावा यहाँ आपदा नवंबर दिसंबर में आई, उससे अवरोध पैदा हुआ। खबर देहरादून से है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है और इसको देखकर लग रहा है कि इस साल 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयारियों में भी जुट गया है। देखिए, कोरोना काल के बाद लंबे समय बाद ऐसा अवसर आता प्रतीत हो रहा है कि हमारे श्रद्धालु और भक्तजन पूरे देश और दुनिया से उत्तराखंड में आने के लिए लालायित हैं और इस बार 4 धाम यात्रा बहुत सफल रहने वाली है। उसी हिसाब से हमारी सरकार और हमारा शासन प्रशासन सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त और फुल प्रूफ करने में लगा हुआ है और मुझे लगता है कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी, प्रबंध भी वैसे ही होंगे। खबर टिहरी से है, जहां जिले के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में बागवान से करीब 1 किलोमीटर आगे कार की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही देवप्रयाग से पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और शव को खाई से बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया और वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। प्राथमिक तौर पर मामला लापरवाही और तेज रफ्तार का लग रहा है। वैसे में पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। खबर लक्सर से है, जहां ऊर्जा निगम मीटर रीडिंग करने में भारी कोताही बरतने का मामला सामने आया है। मीटर रीडिंग के लिए विभाग ने जिस कंपनी से अनुबंध किया है, उसके कर्मचारी घर बैठे अंदाजे से उपभोक्ताओं की यूनिट दर्ज कर गलत बिल भेज रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि पूर्व में भी इस तरह का मामला सामने आने पर कंपनी ने अपने 1 मीटर रीडिंग को हटाया था। बावजूद इसके ऊर्जा निगम संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। चलो दिखाओ कहाँ से यहाँ मीटर रीडिंग में ओवर रीडिंग आ रही है। ओवर रीडिंग जैसे कि अभी तक कोई रीडिंग नहीं पहुंची है और उसके पहले ही मैं रीडिंग एक्स्ट्रा रीडिंग दिखा रखी। तो उससे क्या होता है, जो स्लैब बनते हैं उसमें ज्यादा चार्ज होते हैं बिजली विभाग में। और ये लड़के क्या है, अपने घर में बैठे आरडीए से लिख दिया कि इतने हजार के 9,000 रुपए का बिल आ रखा 2 महीने का। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दुकानदार के साथ में जो ये हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत असहनीय है ये। और अंतर पाएगा तुम्हारे लगभग 400 रीडिंग ओवर रीडिंग दिखा रही, 400 रीडिंग। मीटर रीडर के खिलाफ आपने शिकायत की? मैंने रीडिंग इसके लिए मैंने एडीओ साहब यहाँ पर शिकायत लिखित में दी है और वो मुझे आशा है कि इसमें जो है मैं कार्रवाई जरूर करेंगे और दुकानदार के साथ जो ये इस तरह से हो रहे हैं मामले से, इसमें जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।